देखें यहाँ पर भक्तगण इस यमुना मैया में खूब ही भव्य स्नान कर रहे हैं। रज लेकर के लेके आ रहे हैं यमुना जी में से, जानते हैं जी। आइए, दसियों साल में ये रज आई है, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई जो 78 की सी आई थी। अब की बार ये रज आई है, इस रज को भी नेता लोग खा जाएंगे, सब पक्के काम को कच्चा हो जाएगा। इस समय मैया निर्मल बह रही है, निस्दिन यमुना बहे दूध की, मूरख जाने पानी, और श्री यमुना जी केसव की पटरानी। कलमल हरनी वेदन वर्णी, वेद विमल जस गावे, श्री यमुना जी तिहारो दस मोह भाव। गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, यहाँ पान करने से, स्नान करने से, हवा लगने से, घूमने फिरने से सब प्रकार से मुक्ति है, जन्म से और मरण से सब प्रकार से मुक्ति है। बोलो यमुना मैया। इस प्रकार से रज में स्नान कर रहे हैं और यमुना जी के अंदर जाके रज को निकाल के लाके और उसका स्नान करके बहुत ही भव्य आनंद आज प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर यमुना जी का रूप देख रहे हैं, कितना ही सुंदर यहाँ पर भक्तों में भाव है। और इधर की तरफ देखेंगे तो यमुना जी का पूजन भक्तगण कर रहे हैं और अलौकिक आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं विश्राम घाट और आज विश्राम घाट में यमुना जी का प्रवेश हो चुका है। इस विश्राम घाट की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर चारों युगों की कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मार के यहीं इसी स्थान पर विश्राम किया और जब भी 84 कोस की यात्राएं होती हैं तो भक्तगण यहाँ पर आके विश्राम करते हैं। यहीं से 84 कोस की यात्रा भी प्रारंभ होती है और आज इस विश्राम घाट में यमुना जी का प्रवेश हो चुका है। हथनी कुंड से एक साथ हजारों क्यूब यहाँ पर जो जल है वो छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से एक साथ जल का प्रवेश यहाँ पर हो गया है और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो आज यहाँ के भव्य दर्शन करेंगे विश्राम घाट के और जानेंगे यहाँ की इस अलौकिक दिव्य महिमा के बारे में। तो करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो अभी हम खड़े हैं यमुना जी जल के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यमुना जी यहाँ पर प्रवेश कर चुकी हैं और भक्तगण यहाँ पर खूब ही आनंद ले रहे हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं यमुना जी का यहाँ पर जो प्रवेश है वो किस प्रकार से है। ये देखिए आप, यमुना मैया की जय। चारों तरफ आपको यहाँ पर जल ही जल नजर आ रहा है और ये विश्राम घाट पूरा का पूरा यहाँ पर जलमग्न हो गया है। चारों तरफ यहाँ पर जल आ चुका है। भक्तगण यहाँ पर दुग्ध चढ़ा के यमुना मैया का पूजन कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं और खूब ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर यमुना मैया जी का पूजन कर रहे हैं। यहीं पर सुदर्शन चक्र है, उसके भी आपको हम दर्शन कराते हैं। और यहाँ आप देखें, यहाँ पर खूब ही आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं, नहा रहे हैं यमुना जी में। ये आप सामने दर्शन कर रहे हैं, यही कृष्ण बलराम हैं और दोनों भैयाओं के यहाँ पर बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यही वो सुदर्शन चक्र है। जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से मथुरा नगरी को छोड़ के द्वारका नगरी को गए, तब इसी सुदर्शन चक्र को और बांसुरी को इसी स्थान पर छोड़ के गए थे। यहीं पर उन्होंने अंतिम बार विश्राम किया और खूब ही आनंद रस की प्राप्ति की। कंस को मार के भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी स्थान पर बहुत ही भव्य भक्तों को दर्शन दिए और उनसे कह के गए कि हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। इस तरीके से कह के भगवान श्री कृष्ण जी चले गए और फिर बरसों बीत गए। ये आप दर्शन कर रहे हैं, यही यमुना महारानी जी के यहाँ पर बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन है और इसी स्थान पर आके यमुना जी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। कितने सुंदर और भव्य दर्शन आज आप यमुना महारानी जी के कर रहे हैं। महेश चतुर्वेदी जी विराजमान है, यहीं पर बैठे हुए हैं। जानते हैं विश्राम घाट में यमुना जी का प्रवेश हो गया है, कैसा हर्षों और उल्लास यात्रियों में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कैसा आनंद रस भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। राधे राधे। यहाँ पर भगवान ने मामा कृष्ण बलराम ने मामा कंस को मार के विश्राम लिया, तो घाट का नाम विश्राम घाट बोलते हैं। यहीं से भगवान द्वारकापुरी राज करने गए, बद्रीनाथ तपस्या करने गए, रामेश्वर गए, यहीं से बद्रीनाथ तपस्या करे, जगन्नाथ जी भात खाने के राम, यहीं से चारों धाम का परिक्रमा पूर्ण। यहीं पर महाराज जी ने सतयुग में विश्राम लिया विश्राम घाट पर, इसलिए इसको विश्राम घाट बोलते हैं। ये यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना जी
नमाम यमुना मम सकल सिद्धि हेतुम मुदा। यमुना जी सकल सिद्धि देने वाली है, भगवान श्री कृष्ण से मिलान कराने वाली है। और श्री यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पत्नी है। जब भगवान गौलोक धाम से पधारे तो राधा जी बोली, प्रभु आप गौलोक धाम भूतल पर पधार रहे हो, तो मैं कैसे आपके बिना रहूंगी गौलोक धाम पर। तो भगवान बोले आप भी भूतल पर पधारो। तो राधा जी बोली भगवान से कि वहां से यमुना जी विराजती है कि नहीं, वहां से गिरिराज गोवर्धन है कि नहीं, वहां ब्रजभूमि है कि नहीं, तो वहां वृंदावन है कि नहीं। तो पहले गौलोक धाम से यमुना जी यहाँ भूतल पर पधारी है, फिर भगवान ने यहाँ जन्म लिया है। यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, तो यहीं से भगवान का जन्म हुआ है। मत राजधानी तस्य साबु सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नितो हरि। भागवत जी का श्लोक है ये। मथुरा में भगवान हरनित विराजते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि है। यहीं से चारों धाम परिक्रमा उड़ता है। सातपुरी की पुरी है, चाँदपुरी का धाम है, मथुरापुर है, गौलोक धाम है। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय। जय जमुना मैया। महाराज जी 84 कोस की यात्रा भी तो इसी स्थान से प्रारंभ होती है, यहीं पर संकल्प होता है। यहीं से 84 कोस की मथुरा 84 कोस की यात्रा यहीं से पूर्ण होती है। यहीं से विजय यात्रा का नाम लिया जाता है और यहीं से फिर यात्रा पूर्ण होती है। यही मेन घाट है, विश्राम घाट यहाँ का मथुरा का। महाराज जी से आपने बहुत ही भव्य जानकारी आज प्राप्त की और यहाँ पर आप देखें ये भक्तगण यमुना जी का पूजन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हजारों आदमी यमुना जी का पूजन करने के लिए आते हैं। दूध फूल भोग सामग्री भोग लगाते हैं। यहीं यमुना जी का पूजन अर्चन बंधन होता है। ये यमुना जी का मेन घाट है, विश्राम घाट। महाराज जी यहाँ पर एक चक्र और रखा हुआ है श्री कृष्ण जी का, उसके बारे में और आप। सुदर्शन चक्र के भी दर्शन है। वो कृष्ण बलराम के मंदिर में सुदर्शन चक्र, जब भगवान यहाँ से द्वारका पधारे हैं तो भगवान अपना गोपियां रोने लगी, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र और मुरली जी यहाँ रख के गए हैं। गोपियों को, सब बाल वालों को सांत्वना देने के लिए यही चक्र के दर्शन होते हैं। चक्र के दर्शन होते हैं, मुकुट के दर्शन होते हैं। यही विश्राम घाट है जहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली भूमि है। यहीं कृष्ण बलराम, यहीं रास मंडल हुआ है, यहीं पर रास हुआ है। कृष्ण बलराम हमारे चतुर्वेदी भाई या कृष्ण बलराम बने, अंतर ध्यान हो गए। ये रास की भूमि भी है। बोलो कृष्ण बलराम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, जमुना मैया की जय। महाराज जी एक बात और, अब आजकल 84 कोस की जो यात्रा भक्तगण कर रहे हैं उसमें चतुर्वेदी समाज का क्या वो रहता है? बिना चतुर्वेदी समाज के तो 84 कोस की यात्रा भी पूर्ण नहीं होती है। बिना चतुर्वेदी समाज के उजागर चौबे हुए हैं यहाँ पे। वल्लभ कुल चारों संप्रदाय के पुरोहित चतुर्वेदी हुए हैं यहाँ पर। उनके द्वारा यात्रा का नाम लिया जाता है, उनकी यात्रा पूर्ण होती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य 2 यात्रा की, उन्होंने जमुना जी से पूछी मेरी यात्रा पूरी हुई कि नहीं, तो जमुना जी ने कही अभी नहीं हूँ। तो फिर तीसरी यात्रा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने चतुर्वेदी ब्राह्मणों को लेकर अपने साथ में फिर यात्रा पूरी हुई है। ये चतुर्वेदी, यहाँ के चतुर्वेदी मेन ब्राह्मण है। यहीं से यात्रा पूरी होती है, यहीं पूरी होती है। जय जमुना मैया, जय गोवर्धन। मैं सोनू भाई मुखिया, श्री यमुना जी का सेवक, आरती वाला। यमुना जी की ऐसी लहर सब पे बरसती रहे और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं ये यमुना जी के दर्शन के लिए। यमुना जी की स्वच्छता बनी रहे, ऐसे ही यमुना जी चढ़े, हम तो ये बोलेंगे। अने ब्रजवासी हैं हम, और यहाँ हमें आनंद आ रहा है कि हमारी यमुना जी हमारे पास, हम यमुना जी की गोदी में विराजमान हैं और यमुना जी ऐसे ही आती रहे। क्योंकि ये जो गंदगी रहती है यमुना जी में, अशुद्धता रहती है, इसको मिटाया जाए। और नहीं तो अभी कुछ नहीं है। श्री यमुना जी सदा सहाय, और यमुना जी बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं। गंगा जी का रौद्र रूप आपने देखा है, यमुना जी का अभी नहीं देखा, क्योंकि यमुना जी कृपा करने वाली है। कभी अपने भक्तों को
कभी कष्ट नहीं देती हैं, इसलिए वो आज तक इस गंदगी से जूझ रही हैं और सहन कर रही हैं कि हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, क्षमा करो। वो क्षमा कर रही हैं, इसलिए अभी संभल जाओ, ये वक्त है संभलने का। और ये दिखा रही हैं यमुना जी कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ। चरण छूने आती हैं हर बार कृष्ण बलदेव के। यहाँ कंस मामा को मार के भगवान ने विश्राम लिया है, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। 12 घाट इस तरफ है, 12 इस तरफ है, मेन विश्राम घाट बीच में यही है, जहाँ से भगवान द्वारका जी गए हैं अपनी हृदय स्थली बना के। इसलिए हम यहाँ आरती करते हैं यमुना जी की, और हम यमुना पुत्र हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी माँ यमुना इतने वर्षों बाद आज यमुना मैया अपनी अग्नि में दर्शन दे रही है। बड़े हर्ष की बात है और हमारा बड़ा भाग्य है जो हम अयोध्या से अपने ठाकुर जी को लेके यहाँ आए हैं और यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं। और यमुना मैया के चारों तरफ से यमुना जी के बीच गर्भ में हम रह रहे हैं। ये हमारी भी सौभाग्य की बात है। चतुर्मासा चल रहा है, ऐसे चतुर्मासा के समय पे माँ यमुना का आना, अपने भक्तों को कृतार्थ करना और अपने पुत्रों को दर्शन देना, ऐसा लगता है कि सब दुख दूर और पुण्य भाग्य हमारे उदय हो रहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय। अभी यहाँ पर कुछ भक्त खड़े हुए हैं, जानते हैं कैसा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है यमुना जी का रुद्र रूप देख के। राधे राधे। राधे राधे। यमुना मैया की जय। यमुना मैया बहुत बढ़ के आई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही साफ स्वच्छ पानी है, सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं और बहुत ठंडी हवा यहाँ चल रही है। सभी लोग आए, यमुना जी बड़ी हुई हैं, इनका आनंद लें, देखें, दर्शन करें। बोलो यमुना मैया की जय। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कुछ नाविक यहाँ पर अभी भी नाव चला रहे हैं। इनको प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है, इसमें ये रिस्क न लें। लेकिन फिर भी कुछ नाविक नाव चला रहे हैं और भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर रुद्र रूप देख रहे हैं यमुना महारानी जी का। और इस बार यहाँ पर चतुर्वेदी समाज बता रहा है कि ये यमुना मैया बहुत ही शुद्ध और पवित्र आई हैं, रज अपने साथ में लेकर आई हैं। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद आज इस विश्राम घाट पर भक्तगण और जितने भी यहाँ के चतुर्वेदी समाज हैं वो ले रहे हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर सूचना दी गई है कि कोई भी भक्त रिस्क ना ले और यमुना जी में ज़्यादा गहराई तक